देश में कोरोना का दूसरा दौर रफ्तार पकड़ चुका है। एक दिन में कोरोना के नए मामले 44,000 के करीब पहुंचने से हड़कंप मच गया है। लेकिन जो खौफ सरकार में है, वैसा खौफ अभी जनता में नहीं है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसे लेकर एक बार फिर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को आगाह किया है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हेल्पिंग अस, हमारा जो डाटा है वो दिखा रहा है कि शायद दूसरी जो एयरबॉर्न डिजीज है उनका भी इंसिडेंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो रहा है। सो इट इज अ गुड बिहेवियर। देश में कोरोना के एक्टिव केस 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं। महज 8 दिनों में ही 1 लाख एक्टिव केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और छत्तीसगढ़ में कोरोना से सबसे ज्यादा जाने जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फिर कहा है कि देश के 80% केस कुछ राज्यों से ही सामने आ रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है। 16 जनवरी को शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक 4.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उधर आज से ठीक 1 साल पहले कोरोना महामारी के दौरान TV9 भारतवर्ष ने घर से न्यूज बुलेटिन का नया प्रयोग किया था। TV9 भारतवर्ष के इस प्रयोग की प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की थी। हमारे तमाम सीनियर्स ने ये फैसला लिया है कि उनके जितने भी एंकर्स हैं वो बुलेटिन अपने अपने घर से करेंगे, इसलिए आज हमारा स्टूडियो हमारा खुद का घर है। आज 22 मार्च है। पिछले साल की तरह कोरोना नई रफ्तार पर है और वायरस के खिलाफ TV9 भारतवर्ष की जिम्मेदार कवरेज जारी है। आज से ठीक 1 साल पहले TV9 भारतवर्ष ने ऐसा प्रयोग किया जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। कोरोना महामारी के बीच TV9 भारतवर्ष ने अपने न्यूज एंकर से स्टूडियो से नहीं बल्कि अपने अपने घरों से ही बुलेटिन कराने का एक अनोखा प्रयोग किया, जिसकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया। जनता कर्फ्यू की सफलता में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। टीवी न्यूज की आपाधापी के बीच TV9 भारतवर्ष ने अपने एंकर से घर से ही बुलेटिन करवाने का जो प्रयोग किया है वो सराहनीय है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसका बहुत लाभ होगा। आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष ने अपने न्यूज एंकर से अपने अपने घरों से बुलेटिन करवाने का प्रयोग उस दिन शुरू किया था जब पिछले साल 22 मार्च को मोदी सरकार ने 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया था। उधर कोरोना महामारी का असर इस बार होली के मौके पर देखने को मिलेगा। राज्यों की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस को यहां देखें तो यही कहा जा सकता है कि हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला रंगों का त्योहार इस बार थोड़ा फीका फीका रहेगा। न गुलाल का रंग और न ही कोई हुड़दंग। इस बार की होली कोरोना के कारण फीकी रहेगी। लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण देश के तमाम राज्यों में होली को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सबसे बड़े पर्व को लेकर बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। संक्रमित होने पर मरीज को क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। होली मिलन समारोह पर पाबंदी होगी। मास्क और सामाजिक दूरी सख्ती से लागू होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना गाइडलाइंस 31 मार्च तक बढ़ी। संक्रमित जिलों में होली के मौके पर सख्ती में छूट नहीं होगी। गाइडलाइंस के उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। गुजरात में सीमित संख्या के साथ होलिका दहन होगा। होली उत्सव के आयोजन पर रोक रहेगी। लोगों के रंग खेलने पर भी पाबंदी होगी। यूपी में होली पार्टी के लिए प्रशासन की इजाजत जरूरी होगी। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लगेगी। इसके साथ ही राजस्थान में 21 अप्रैल तक धारा 144 को आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब साफ है कि इस बार देश में ना होली की हुड़दंग होगी और ना ही रंग गुलाल उड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।